अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं उर्दू हीरोज़, जहां हम सुनाते हैं ईमान, कुर्बानी और सच्चाई की वो कहानियां जो दिल को छू जाएं। आज की कहानी है हज़रत बिलाल बिन रबाह रदियल्लाहु अन्हु की, एक ऐसे ग़ुलाम की जो ईमान की ताकत से दुनिया के बादशाहों से बुलंद हो गया। मक्का के एक अमीर कबीले बनु जुमाह के सरदार उमैया बिन खल्फ के पास एक सिया फाम गुलाम था। नाम था बिलाल बिन रबाह। माँ एक हबशी खातून थी, नेक दिल मोमिना औरत। बाप गुलाम मगर दिल में रोशनी। बिलाल नर्म दिल, ईमानदार और सच्चे इंसान थे। लोग उन्हें उनके रंग के बाइस कमतर समझते, मगर अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बुलंद मकाम के लिए पैदा हुए थे। एक दिन बिलाल ने सुना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया पैगाम ला रहे हैं। पैगाम तौहीद, पैगाम आदल, पैगाम मोहब्बत। बिलाल ने चुपके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। चेहरा देखा तो दिल बदल गया। दिल ने गवाही दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना था कि बिलाल की तकदीर बदल गई। लेकिन मक्का के सरदारों को जैसे आग लग गई। उमैया बिन खल्फ ने जब सुना कि बिलाल मुसलमान हो गए हैं तो उन्हें मक्का की तपती रेत पर लिटा दिया। धूप आग बरसाती थी, पत्थर अंगारे बन जाते थे और उमैया कहता कि बिलाल अपने रब से इनकार कर दो वरना मर जाओगे। मगर बिलाल की जबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता, अहदुन अहदुन, एक है, अल्लाह एक है। लोगों ने कहा कि बिलाल पागल हो गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ईमान पागल नहीं करता, ईमान इंसान को आजाद करता है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि बिलाल पर जुल्म हो रहा है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, बिलाल पर रहम फरमा और उसे इज्जत अता कर जिस तरह उसने तेरा नाम बुलंद किया। कुछ दिन बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां से गुजरे। उन्होंने बिलाल को जमीन पर तपती रेत में सिसकते देखा। फिर उमैया से कहा कि बिलाल को कितने दरहम में बेचोगे? उमैया ने हंसकर कहा, अगर तुम इन्हें एक चमड़े के टुकड़े के बदले भी ले लो तो मैं दे दूंगा, वो किसी काम के नहीं। अबू बकर ने फौरन सोना दिया, बिलाल को आजाद कराया और कहा कि उठो बिलाल, तुम अब आजाद हो, लेकिन याद रखो तुम अब अल्लाह के बंदे हो। बिलाल ने आजादी पाई मगर गुरूर नहीं किया। उन्होंने मदीना हिजरत की और हर लम्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। नमाजों में अजान देते और उनकी आवाज सुनकर दिलों को सुकून मिलता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि बिलाल, तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में मुझसे पहले सुनी जाती है। जब मक्का फतह हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल, आज तुम अजान दो, आज इस्लाम की जीत का दिन है। बिलाल काबा की छत पर चढ़े और बुलंद आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही मक्का जहां उन्हें तपती रेत पर घसीटा गया था, आज उसी मक्का में बिलाल की आवाज गूंज रही थी और दुश्मन झुके हुए थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो बिलाल की जबान से अजान न निकल सकी। जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो रोने लगे और मदीना के सब लोग उनके साथ रो पड़े। बिलाल ने फिर शाम का सफर इख्तियार किया, जहां वो अपनी आखिरी सांस तक आजान देते रहे। उनकी कब्र आज भी ईमान वालों के दिलों में जिंदा है। हजरत बिलाल हमें यह सबक दे गए कि ईमान रंग, नस्ल या जबान से नहीं
दिल के यकीन से पहचाना जाता है। अगर आपको ये ईमान अफरोज कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और उर्दू हीरोज को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हजरत बिलाल की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा, क्योंकि ये है उर्दू हीरोज, ईमान, तारीख और सच्चाई की आवाज।